ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू अस्ना मना प्रेजेंटेड बाय सत एक्सेल। मैं हूं ताबिश हाशमी और कैसे हैं आप भाई। आज हम बात करेंगे क्रिकेट पे। पाकिस्तान आई हुई है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल के बाद। पूरी की पूरी इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ गई। जो पाकिस्तानी इंग्लैंड गए थे वो नहीं आए, मगर उनकी टीम यहाँ आ गई। पिछली बार जब इंग्लैंड पाकिस्तान T20 खेलने आई अब से कुछ महीनों पहले, तो मोइन जो अली हैं उनके क्रिकेट टीम के कप्तान जो थे T20 के, उन्होंने कहा कि भाई लाहौर के खाने जो हैं वो कराची से बेहतर नहीं है, यानी कराची में अच्छे खाने बनते हैं। इस साल वो इस डर से कि कहीं लाहौर में टेस्ट मैच ना पड़ जाए अपना शेफ साथ लेकर आए थे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका शरारत की, लाहौर में एक टेस्ट मैच भी नहीं रखा। अभी सारे शेफ के पैसे ज़ाया हो गए। अच्छा, 12 के 12 खिलाड़ी, उस शेफ का कोई फायदा हुआ नहीं। वो शेफ आया, उसने एक वक्त का खाना बनाया, 12 के 12 खिलाड़ी पेट पकड़ के बैठ गए। रनिंग की प्रैक्टिस सिर्फ ये हो रही थी कि कमरे से बाथरूम, बाथरूम से कमरा, टोटल रनिंग की प्रैक्टिस ये रही। अच्छा खैर, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम तो आ गई, मगर जो पिच हमने बनाई, मैं चाहता हूं, मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से कि जिसने भी पिंडी स्टेडियम की पिच बनाई, अब से सड़कों का कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को दिया जाए, उसी शख्स को दिया जाए, क्योंकि उस पिच पे ना कोई गड्ढा था, ना घास का निशान था, ना कोई क्रैक था। ऐसी सड़कें हमें चाहिए, मगर ऐसी पिचेस नहीं चाहिए। कब कह रहे थे कि पाकिस्तान के बोर्ड ने इतनी गंदी पिच बनाई है, टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा, मगर हमारी क्रिकेट टीम ऐसा नहीं बर्दाश्त कर सकती। अपने बोर्ड पे हमारी टीम कभी आंच नहीं आने देती। हमारी टीम ने कहा ऐसा कैसे ड्रॉ हो जाएगा, हम हारेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हारे, कन्विंसिंगली हार गए। किसी को कोई एतराज नहीं रहा हमारे हारने पे। दो के वो एक अच्छा टेस्ट मैच था, उसमें ना पिच का कमाल था अच्छा होने में, ना हमारी टीम का कमाल था सिर्फ इंग्लैंड की अप्रोच का, जिन्होंने एग्रेसिवली खेला। और इस पिच में से भी जिसमें हारना बिल्कुल इनएविटेबल था, उसमें से भी रिजल्ट निकाल के चले गए। दुआ करते हैं कि जो दूसरा टेस्ट मैच अभी चल रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान बेसबॉल अप्रोच अपनाए, एग्रेसिव खेले और कोशिश ये करे कि ड्रॉ जैसी पैसिव अप्रोच से बचे और टेस्ट मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम भी कोशिश करें कि इस टेस्ट मैच से रिजल्ट नहीं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ख़वातीन और हज़रात, वो एक पावर कपल है। वो जब फिल्म में होते थे तो हम सब फिल्म बड़े शौक से देखने जाते थे। एक जो हस्बैंड है वो है कॉमेडी की पहचान, और दूसरी जो उनकी वाइफ है वो है चेहरा एक चांद जैसा। पैकेज है पूरा जैम्बो। बुलाने जा रहा हूं द ग्रेट साहिबा एंड जॉन रैम्बो। कैसे मैम, प्लीज आइए। थैंक यू। बचती रहनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सांस बहाल करने थे, सांस बहाल। क्या हुआ, भाग के आए आप? भाग बल्कि बच के। इस उम्र में सांस बहाल कर रहे हो आप? मैं अपनी सांस की बात कर रहा था। अच्छा। वो अच्छा, सासू माँ मेरे वाली। हाँ, गर्मी से बेहोश हो गई थी, उनकी सांस बहाल कर रहा था। आपकी सांस तो माशाल्लाह बहाल ही है। बहाल। वो मुझे पता है। सवाल ये है कि दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, मगर ये आज you. आपसे पूछना चाहूंगा कि आज सबसे पहले कौन तैयार हुआ? मैं हमेशा की तरह। आप सबसे पहले थे? हाँ, हालांकि लेडीज लेट तैयार होती हैं, हाँ। लेकिन मैं पहले तैयार होती हूँ। और इन्हें तो तैयारी का नाम सुन के ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। लग रहा है कुछ तैयारी। वो मुझे जरूरत नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात। अच्छा साहिबा जी, ये बताएं कि हमने सुना है कि आप दौरान सफर बात नहीं करते, तो आज रास्ता बड़ा लंबा था, आप गुलबर्ग से आ रहे हैं, ये बहुत दूर है। यार मैं तो कह रहा था 4-5 किलोमीटर था, बॉर्डर पे बना लेते। ये सामने ही तो है। अक्सर लोग कहते हैं ये बॉर्डर के पार से आया है, क्यों? लेकिन नहीं है ऐसा। तो आज रास्ते में कोई बात हुई? लेकिन मैंने इस रास्ते में पूरी 2 बातें की हैं। कब आएगी लोकेशन? दोबारा फिर पूछा कब आएगी लोकेशन? टू द पॉइंट। हाँ, अच्छा, आज यही बात टोटल हुई। अच्छा, कभी आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती? आपको बात करने का शौक है जॉन भाई की? मैं तो जब इस्लामाबाद पिंडी जाना हो या एबटाबाद गाँव, तो मेरा तो जीना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी चलानी मुश्किल होती है, ना मैं गाने सुन सकता हूँ। अच्छा, ये भी अलाउड? हाँ जी, माशाल्लाह। हीरोइन छाई रहे और गाने नहीं पसंद। गाने भी नहीं पसंद और बात भी नहीं करनी? हाँ जी। तो सफर पे तो आप नहीं, तो मैं उसका हाल है ना, क्या सफर के लिए एक और करूँगा। अगर ये सफर के लिए एक और करेंगे तो इंग्लिश वाला सफर भी करेंगे और उर्दू वाला सफर भी करेंगे, बल्कि सिर्फ उर्दू वाला करेंगे। उर्दू वाला करेंगे। और एक बात याद रखें, इससे याद आया, ये हमारा ना सबसे या अवाम का एक फेवरेट तरीन कपल है जी। आपने अगर कोशिश भी की, नहीं, मैं इनको ऐसा एक फेवरेट और देना चाह रहा हूँ। हमें इम्पोर्टेड भाभी ना मंजूर है। ना मंजूर? भाभी नहीं आएंगी दूसरी। अच्छा, इम्पोर्टेड ना मंजूर, लोकल ले आऊं? लोकल में तो कोई कंपटीशन ही नहीं मिलेगा। ये तो है, लोकल में तो कंपटीशन नहीं मिलेगा। अच्छा माशाल्लाह, इतनी अब हम देखते आए हैं कि शोबिज़ में स्पेशली
और फील्ड्स में भी अब देखा जा रहा है कि कपल्स या शादियां इतनी देर तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। हाँ। तो ये जो आपका माशाल्लाह से और अल्लाह नजर बद से बचाए चलता आ रहा है रिलेशनशिप, सालों से आ रहा है, सदाबहार आ रहा है और खूबसूरत दिखता है, इस क्या राज है, किसको क्रेडिट देंगे? राज बताएं पहले तो। राज ये है कि जी हमने पहले ही तय कर लिया था कि जब भी आपको गुस्सा आएगा, मुझे गुस्सा आएगा तो इन्होंने किचन में चले जाना है बस। और जब देखें कि मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, गुस्सा थोड़ी देर का होता है, हाँ। तो ये वापस आ जाएं और इजी। वाह। वो टाइम गुजारना है ना। उसका किचन ना हो और फिर कहाँ जब जाएं? इनको नहीं, किचन है ना घर में, तो किचन गाड़ी में गुस्सा आ गया, अब क्या करें? नहीं, गाड़ी बैठे में रोको भाई, किचन जाने, बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। हमने घर की बात की है, ठीक है। हम ज्यादातर घर में रहते हैं और इनको जब गुस्सा आ जाए तो ये तय हुआ था कि मैं बागीचे में चला जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह शादी को इतना अरसा हो गया, अल्लाह के फजल से सब ठीक चल रहा है। 22 साल से मैं बागीचे में ही रह रहा हूँ। बागीचा। आए। अच्छा मैम आप बताएं, ये तो इन्होंने अपना वर्जन सुना दिया, किचन बागीचा। आपको क्या लगता है कि इस लॉन्जिटिविटी की जो शादी की है, इसकी क्या वजह है? कैसे चली इतना लंबा? इसकी क्या वजह है? हाँ ये तो मुझे अफजल भाई, इस शो में और भी गेस्ट आने, जूतों के निशान रह जाएंगे। यार नए हैं, दिखाऊं ना? हम दोनों यूं बैठ के शो करते हैं आज, नहीं है यार, यूं करते हैं आज शो। मैं इजी होना चाह, मैं उतार के बैठ जाता हूँ। चलो फिर ऐसे ही होगा, मैं भी तो आज मोजे बड़े पहनकर आया हूँ। बस ठीक है, आज हम मोजों में शो करें। अबे उधर ना, चलो मोजों में तो ये ब्रांड हमें लेकर बैठ गए हैं। चलें जी। मुकद्दस मोजे पहने हुए मैंने। हाँ। अरे यार अच्छे हैं, सलूट करने को दिल कर। अच्छा भाई, मोजों में मुकद्दस महफिल बन गई। अच्छा मैं ये हाँ आप बता रही, सॉरी क्या पूछा था आपने? भाई, ये शादी तो लंबी चल रही है, क्या वजह है इसकी साहिबा मैम? मुझे तो बिला वजह ही लग रही है वैसे ही। ये इस वजह से लंबी चल मैं रही है। इतने साल से वजह ढूंढ रही हूँ। ये क्यों चल रही है? प्लीज आप बता दो मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग हंसा सकते हैं ना, हाँ। वो यूजुअली बड़े ऑनेस्ट लोग होते हैं, चाहे वो बेवकूफ हो ना हो, अक्लमंद हो ना हो, लेकिन वो जो हंसाने की एबिलिटी लगते हैं ना, दिल वो नरम होता है। नरम दिल। ऐसा होता है गुस्सा आया 5 मिनट में हमने कहा अच्छा छोड़ो, तो हम छोड़ देते। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि जान भाई, ये तो सबको पता है कि आपकी जो शादी थी वो एक आइकॉनिक शादी थी, बड़ी आपको पापड़ बेलने पड़े, बल्कि डंड पेलने पड़े। आपकी जो मदर इन लॉ हैं वो बिल्कुल आपको पसंद नहीं करती थी, मेरी ओए होए। जो है खबरों के मुताबिक पसंद नहीं करती थी, जुमले कसती थी आप पे, वो देखो वो आ गया, वो आ गया। नहीं पसंद तो करती थी, लेकिन वो बताती नहीं थी। कह रही थी कि शो बिज में शादियां नहीं चलती, और अभी तो तुम आए हो, नए नए हीरो बने हो, भी ना तुम्हारा यहाँ घर है, हाँ। ना तुम्हारे पास गाड़ी। मेरे पास तो पुरानी गाड़ी थी, हाँ। करोला 84 लेके मैं आया था अपनी तरफ से। वो भी पहली 2 फिल्मों से मैंने ली थी। वो कह रही थी पहले कुछ बनाओ फिर शादी का करना, अभी तो तुम्हारे काम का टाइम है। मैंने कहा जी काम तभी होगा जब ये मेरे घर में होगी। वाह। वैसे इसको इधर छोड़ के मैं काम नहीं कर सकता। अच्छा ये सारी बातें आपने सास से कर ली? भाभी से कुछ नहीं पूछा आपने कि तो आपको करनी भी है कि नहीं करनी? क्या भाभी से पूछने की क्या बात है, पहली फिल्म की शूट पे ही मैंने कह दिया था, अगर तू ना बनी मेरी साहिबा। वाह, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ओके ठीक है। ये नहीं हो सकता, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। पूछ ले। नहीं वो तो मैं वैसे ही मजाक कर रही थी। बचपना कह ले। मैंने कहा चलो ये लड़का पीछे लगा हुआ है, लगा रहे, मुझे क्या है, मुझे कौन सा बिल आ रहा है। एक सेट पे शूटिंग कर रहे हैं, बात करने की इजाजत नहीं थी सिवाय सीन करने के अलावा। मैडम यूं बैठी होती उसमें भी आपने सीन कर लिया? मैडम यूं बैठी होती अच्छा अपनी सास का नाम ले रहे हैं आप, तमीज से बैठे और जूते पहने आप लोग प्लीज। यार क्यों बो आ रही है? रिस्पेक्ट दे अपनी सास को, रिस्पेक्ट दे। अच्छा जी। हाँ इज्जत माब निशो मैडम साहिबा मेरी सास हैं जी, और 3-4 उनकी तारीफें भी करें सास। बहुत अच्छी सास है, अल्लाह ऐसी सास सबको दे। ऐसी अल्लाह किसी को ना। रेमो भाई, मैम साहिबा, ये सारी ऑडियंस जो बैठी है ये तिल मिलास ही रही है, तिल मिलास ही रही है। कब खाना खुलेगा? खाना तिल मिला से रहे आपसे बात करने के लिए। अच्छा इनके पास सवालात हैं और कुछ शरारतें हैं, ये आपसे करना चाहते हैं। सवालात खतरनाक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मरियम। क्या सवाल है तुम्हारे पास? मैंने साहिबा मैम से सवाल करना है कि आपने रैम्बो साहब को गलती करने पर कोई सबसे बड़ी सज़ा दी हो जो आपको याद हो। तो टीचर हाँ, एक गलती इन्होंने की थी,
मुझे इन्होंने प्रपोज किया तो मैंने इनसे शादी कर ली। गलती तो आपने की। ये देखे, सजा एक दिन की तो छोटी मोटी होती है ना, इतने सालों की सजा दी है फिर मैंने इनको। ये सजा तो नहीं हुई। ये मुझे समझ नहीं आई, मेरी तारीफ हुई है या बेइज्जती हुई है, ये मुझे नहीं पता चला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? लाइबा। वाह लाइबा, कितनी खुश क्यों हो तुम? क्या देख लिया तुमने ऐसा? आपको। फिर तो बनता है इसका। ताबिश, लोग जब चिड़ियाघर जाते हैं तो खुशी होते हैं। बस थैंक यू, लव यू बस। लाइबा सवाल है कोई या Yes. मैं बताऊं कुछ? नहीं, मैं खुद पूछ लेती हूँ। पूछो। रेम्बो सर, आप इतने हैंडसम हैं, ओए। जब आपको कोई लड़की अप्रोच करती है तो आप उसे हैंडल कैसे करते हैं, और बाद में भाभी आपको कैसे हैंडल करती है? हाँ मुझसे आप इतने हैंडसम हैं। सबसे पहले बेटा लाइबा, तुम्हारी गुफ्तगू सुन के और तुम्हारी तेजी देख के मुझे तुम्हारी होने वाली सास पे तरस आ रहा है। प्यारी बच्ची। अल्लाह अल्लाह उन पे रहम करे और आप खुश रहें जिस घर में भी जाएं। आमीन आमीन। अच्छा हाँ बेटा, सवाल क्या था भूल गया हूँ। आप इतने हैंडसम लगते हैं। सवाल हैंडसम तो मैं, अल्लाह का शुक्र है, कभी मैं क्या बताऊँ आप कर लें एक बार। मैं कहता हूँ एक बार गुरूर करके देख लें। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आते ही इनके साथ अपनी इजहार कर दिया था। हाँ जितनी भी मेरे साथ हीरोइन काम कर रही थी उन्हें पता चल गया कि जी ये दोनों सीरियस हैं आपस में, तो सब ने मुझे भाई कहना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हाँ सही बात है। मैं वाहिद हीरो हूँ जो उनके साथ गाने भी करता था। कट होने के बाद वो कहती थी रैम्बो भाई इधर बैठ जाए। सब ने मुझे भाई बनाया हुआ था। अच्छा लाइबा, तुम और क्या करती हो पढ़ाई के अलावा? एक्टिंग। एक्टिंग करती हो? जी। अरे जिस सब आप इतने हैंडसम हैं, जिस तरह वो इश्तिहार नहीं आते टीवी पे लेट नाइट, ये सब इस्तेमाल कीजिए, ये इस्तेमाल करते ही आपकी स्किन हो जाएगी सफेद। अच्छा कोई अच्छा सा अपना फेवरेट डायलॉग बोल के दिखाओ मुझे। लड़की वे बताइए। मोलिया, मैं तेरी पक्की पक्की मशहूका। बहुत ले गई मायरा। अच्छा, और अब कई अपने आप को ना 2-3 लड़के कह रहे हैं मोला 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 बोला लाइबा के लिए एक दफा तालियां यार। लाइबा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अली अहमद। को सवाल लाए हो? जी सर, रैम्बो को लिए लेके आया हूँ मैं। बताओ। सर अगर आपकी क्या समझते हैं कि अगर आपकी साहिबा से शादी ना होती तो फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म जितनी भी आपको कोई मिल सकती थी एक्ट्रेसेस? वो अभी मैंने जवाब दिया, सब मुझे भाई कहती ना मिलती, अगर ना मिलती, अगर ना होती, मेरे साथ ना होती तो ना, सेकंड इन मैं ना होती। कमांड, सेकंड चॉइस क्या थी? कोई प्रायोरिटी लिस्ट में? नहीं, फिर तो अब शादी ना होती, पता नहीं है ना अब क्या मतलब। किसी पे और हो गए भाई, चलो स्कूल ये भी लाइफ अच्छी में है। हाँ, कभी तो आया होगा दिल में ख्याल, ऐसे तो आप नन्हे काके नहीं थे। ऐसा तो नहीं होता ना बस मैं इधर लॉक हो गया, आप समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो यही मेरी प्रॉब्लम यही है ना, मैं लॉक हो जाऊं तो लॉक ही रहता हूँ। तो कोई और समझ में ही नहीं आई आज नहीं, तक? कभी भी नहीं, कभी सोचा ही नहीं। सोचा ही नहीं। मैंने कहा था नहीं होगी तो देख लूंगा, लेकिन होनी इधर ही है, ये मुझे पता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। साथ साथ बात करेंगे दोनों? ठीक है, मैं पहले बात करूंगा आपसे जिनके पास ब्लू माइक। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, तुम सब जो है वो कलर्स पहनी हुई हो, जर्सीज पहनी हुई, अपर्स पहनी हुई हो, किसी खास लोगों के साथ क्या करते हो तुम तीनों चारों? सर हम मार्शल आर्ट्स खेलते हैं। मार्शल आर्ट्स। जी सर। मार्शल आर्ट्स करती हैं लड़कियां? मुझे क्यों बता रहे, मैं तो बड़ा सीधा साधा बंदा हूँ। मुझे तो डर लग रहा है ना। अब उनको बताओ, वो पीछे जो बैठे हैं अली भाई को। अच्छा, मार्शल आर्ट्स किस लेवल पे करती हो? नेशनल लेवल पे खेलती हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलती हो? सर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी खेल चुकी हूँ मैं 2 बार, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गोल्ड मेडल भी आया है। बच के रहना पड़ेगा फातिमा से। सिल्वर भी आया है। अच्छा फातिमा, हम ये देखते हैं वो ईंटें वींटे तोड़ लेती हैं, फिरदौस आशिक खवान, जी सर। वो तुम भी तोड़ लेती हो? बेसिकली वेपन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ननचैक्स वगैरह चलाती हो तुम लोग? जी सर। अरे वाह। अच्छा मुझे एक मूव सिखा दो आज, चारों मिलके एक मूव। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ सकते हो? तो आओ फिर आओ। बस मारना नहीं सिखाना है।
आ जाओ चारों, आ जाओ ताले होनी चाहिए। अब हम यहाँ करेंगे, मुझे बताओ सबसे पहले क्या करना है, मैं उतार लूँ? सर आपने बस मुझे फॉलो करना है। चलो सर यहाँ पे क्यों कर लिया मैंने? के लिए सर सही। हाँ अटेंशन हो गया मैं। ये और फिर अरे ये तो बहुत मुश्किल है, मैं भूल गया ये क्या करना था। वाह बहुत वेरी नाइस फातिमा। अच्छा मैं सबसे बात करना चाहता हूँ, फातिमा के बाद सकीना नहीं अस्मा। अस्मा तुम जो मार्शल आर्ट्स हैं इसमें तुम सबकी कोई स्पेशलाइजेशन है या जी। तुम्हारी क्या स्पेशलाइजेशन? बेसिकली हमारा वुशु गेम होता है वुशु, हाँ। जी, जो तलवारों के साथ जी हाँ, जो जी हाँ। टेक्निक्स होते हैं, तो इसका जो टेक्निक है वो है चंगचुआन। कंचुआन। जी। अच्छा। और मेरा जो है जिनशु है। जिनशु। जी। वाह। इसका गुनशु है। गुनशु। गुनशु। वाह। और इनका है गुमसुम। ताइची। 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 अच्छा बेटा एक पूछ लूं सवाल। हाँ वो लड़के तो डरते होंगे ना यूनी के सारे, जी। कोई नजदीक नहीं आता? ये बात ये अरे लड़के इनको लेके जाते हैं खड्डों में, बताते हैं अरे फातिमा आ जाएगी मेरे अगर ज्यादा मेरे हो गया। मुल्क की हर बच्ची ऐसी हो कि कोई लड़का उन्हें देख ना सके। हाँ। यूं करके और लड़के ये कर भी कहाँ सकते हैं, ये सब ये कहाँ होगा उनसे, इतना मुश्किल हम कैसे करेंगे? ये लड़कों को सिर्फ इस डर से रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, वैसे भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा तो इसको तो जल्दी से मेहदिया को, मेहदिया तुम क्या करती हो, माइक करीब रख के बताओ, तुम जिजिट्सु करती हो? नहीं, गुंशु गुंशु में क्या होता है? स्टिक का इस्तेमाल होता है इसमें। स्टिक का इस्तेमाल होता है, यूं करके जो घुमाते हैं, वेरी नाइस। और तुम अपना हमारे अस्मा तुम करती हो मेरा वेपन के साथ है तलवार वाला। तलवार। और फातिमा? सर मुझे 4 आते हैं। अरे भैया वेपन के साथ भी ऐसे हैंड्स के साथ भी जो स्टिक्स जो टेक्निक मैंने भी आपके साथ की। फातिमा मुझे नहीं छिछोरे लड़के छेड़ते हैं। अच्छा सर। हाँ ये सर, आप आवाज़ें बस मुझे बुला दे। आपको मैं फोन कर दिया करूंगा, सर, आप आ बिल्कुल जाना, बेफिक्र रहे। तलवार स्टिक यूं करके सबको बर्बाद कर दे। तालियां होनी चाहिए चारों के लिए, बेस्ट ऑफ लक। और आप ही रहना सिक्योरिटी प्रोवाइड। चला सर। ये तो आपने सीख लिया कुंगशुम गुमशुम गुनशुम। अभी आपने एक और काम सीखना है। हाँ। एक दफा मैं करूंगा फिर मेरे साथ करना है। ठीक है। 1 2 3 4 झिंका चिक्का का झिंका चिक्का ता ता। हम लड़के टोटल ये काम कर सकते हैं, हम टोटल ये करते हैं। हमसे ये आप एक बार ये करो ना जिंगचू। वाह कराओ आ बेटा। मैं बताता हूँ, मैंने सीख लिया है ना। चलो पहले आप यूं करो, हाँ। उड़ने लगे हो? आप यूं करो, हाँ। अब आप थोड़ी देर यूं खड़े रहो, यहाँ कौवे बहुत आते हैं। थैंक यू बेटा, प्लीज बैठिए, टेक अ सीट। अच्छा भाई आज और कौन मौजूद है? कोई मार्केट में ऐसा लड़ाई झगड़े की बहुत बातें हो गई, ये गाना अगर कोई गा लेना ओए, मार्केट बात बन जाए, अच्छा माहौल बन लगेगा। जाए। कोई ऐसा गुलकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाई, क्या गाने का शौक है आपको? हाँ जी तो बिल्कुल। कुछ आप सुनाएंगे या ऐसे चले जाएंगे? सूखा रखें। उस्ताद नुसरत की एक चीज़ बताओ। बहुत भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत आला। खातिन आज़ाद। इस गाने के बाद बनता है एक ब्रेक लीजिए, वापस आइए। असना मनाए कहीं नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भैया, अभी टाइम बाकी है शो में। वेलकम बैक टू अस्ना मनाए। मेरे साथ मौजूद है ग्रेट जॉन रैम्बो एंड साहिबा। अच्छा क्योंकि आप दोनों फिल्मी सितारे हैं, आज हमारे साथ एक ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर मौजूद हैं जो बहुत डेस्परेट थे आप दोनों को फिल्म में कास्ट करने के लिए। मेरे साथ मौजूद है जनाब पप्पू लावा। पप्पू हेलो हाय व्हाट्सएप क्राउड माय डियर ऑडियंस, पहले तो मेरे नारे लगाओ, लाहौर दा पावा पप्पू लावा, लाहौर दा पावा पप्पू लावा, लाहौर दा पावा पप्पू लावा। अच्छा पप्पू लावा, तमाम ख्वातीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, बॉयज को मेरी तरफ से मुआ, मुआ। और साहिबा जी आपको मैं तो आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स। आपको पता नहीं आप कितनी लकी हो, आपका शौहर इतना हैंडसम है, इतना खूबसूरत, यानी जिंदगी में हर काम इस बंदे ने इतना खूबसूरत किया। ही इज द रियल किंग, आई मीन डंकी किंग। डंकी किंग जी, दुम कहाँ रख दिया आपने? अच्छा बात सुने पप्पू लावा, मुझे ये बताइए, जो आप पेंगुइन की तरह तालियां बजा रहे हैं, आप बड़ा शोर कर रहे थे, आपको मिलना है रैम्बो साहिबा से, क्या कहानी है आपके पास?
स्टोरी ये है कि सबसे पहले तो हमें इन दोनों को अलग करना होगा। आई मीन इन्हें भूल जाना होगा कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं। अच्छा। और फिर विलन मैंने अरेंज कर ली है, वो तो खैर इनके घर में ही है। निशु जी का मैं नाम नहीं लेता, रेम्बो साहिबा की सास का। विलन है वो, इनकी शादी की विलन है ना, ये तो खुद स्टोरी बताएंगे। पे आए ना, स्टोरी पे आए। हाँ, आहिस्ता स्टोरी लीक करनी है। इतनी मुश्किलों से अपनी स्टोरी बचा के यहाँ तक पहुंचा हूँ। रास्ते में भी सारे कह रहे थे अपनी स्टोरी दे पर क्यों दूं मैं स्टोरी? तुम लोग खुद करो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, इसलिए तो पीछे रह गए हैं ये लोग, काम नहीं करते। अच्छा, आप दिमाग इस्तेमाल करते हैं? सुनिए ना, मैं स्टोरी अपना स्टोरी सुना दे, मैं बता रहा हूं, बंद कर दूंगा कैमरा। नहीं, अब ऐसी स्टोरी नहीं है कि कैमरा बंद करना पड़ेगा। सुन लो स्टोरी। बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। यानी एक लड़का है, ठीक है, और एक लड़की है। वाह, पहली बार। कुछ हो रहा है ना। पागल सा हो रहा हूं। अच्छा, अब इन दोनों की स्टोरी है। अपने हाथ काबू में रखे हैं भैया, हाथ काबू में। स्टोरी तो सुनो ना, वरना मैं फिर दोबारा पीछे से शुरू करूंगा नहीं। स्टोरी। अच्छा नहीं, खैर पीछे से तो करनी पड़ेगी शुरू, क्योंकि फ्लैशबैक में स्टोरी, हमें पीछे जाना होगा। अच्छा। फिल्म के अंदर से। ठीक है। सीन ये है कि एक गाड़ी आती है, वाह, चमचमाती हुई गाड़ी। ओके, उसको ब्रेक लगती है और हीरोइन बाहर निकलने की कोशिश करती है। अभी अपना पांव जमीन पे नहीं लगाती कि एक आवाज आती है, अपना पैर जमीन पे मत रखना नहीं तो मैला हो जाएगा फर्श। मैंने रगड़ के वैपर मारा। आना 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 आना। नॉटी बॉय। यू नो, वो लड़का जो हीरो है ना, वो वाइपर इतना जबरदस्त चलाता है, इतना फर्शनास हीरो है। फर्श। हाँ, उसको देख के पता लग जाता है फर्श में पोटेंशियल यार कितना है। कहानी आगे क्या है? आगे सुना रहा हूं ना। पैर नहीं रखने दिया उसने। पैर नहीं रखने दिया। यू नो, इस पिक्चर का नाम क्या है? क्या है? वाइपर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मुझे मैं इतना एक्साइटेड हूँ आपको देख के। यार, ये स्टोरी थी आपकी। मुझे तो कहानी समझ ही नहीं आ रही। वही तो। नहीं, क्या है नहीं। ये कहानी? वो इस कहानी में आपकी जरूरत भी नहीं है रेम्बो जी। मुझे तो सिर्फ आपका वाइपर चाहिए, सेट लगा बस साफ करना है। बंद करें यार इनका कैमरा, बंद करें कैमरा। ये कहानी है यार, को डायरेक्टर है यार, इसीलिए तो निकाला है रे यार। बंद करें इनको यार। अब ऐसा है कि अब वो वक्त आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। वो कौन सा वक्त था? गेम है बचाओ। अच्छा। इसमें होगा ये कि हम दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो आपकी लाइफ के करीब होंगे, हाँ जी। उनको आपने बचाना है। आप बारी बारी करेंगे ये काम। ठीक है। तो उसमें हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे एक एक करके, और उसमें घड़ी भी चल रही होगी। उस 1 मिनट के अंदर उन 3 सवालों के जवाब देने। अगर आप नहीं दे पाए तो एक पत्थर सा है जो वो एक फेवरेट आपके कैरेक्टर पर गिर जाएगा और वो क्रश हो जाएंगे। आपको बचाना है, बहुत सिंपल सा गेम है। पहले मैं मैम साहिबा से खेलूंगा। ऐसा है कि जॉन रेम्बो साहब ट्रबल में है। पत्थर ऊपर है। अच्छा, 1 मिनट का टाइमर है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देने 1 मिनट के अंदर, और अगर नहीं दिए तो ये इन पे गिर सकता है। पहला सवाल, उड़ने वाले 6 परिंदों के नाम बताइए। चिड़िया, तोता, मैना और कौवा और चील और बटेर। बस हो गए 6 हो गए। वेरी गुड। रोक दो भाई, रोक दो। ऐसे 8 अल्फाज बताएं जिनमें बे आता हो। बेजुबान, बेनाम, बेख्तियार, बेअदब। मुझे देखकर एक लफ्ज याद आएगा। बेहुदा, बेवफा, जरर, बेशरम। हो गया यार, बहुत हो गए तो 20 हो गए हैं। रोको रोको। बे तो क्या अच्छा लफ्ज था। पाकिस्तान की, ये बहुत मुश्किल सवाल है। इस पे खत्म। तबाह ना करना। मैं कोई हिंट नहीं देगा, बताओ, कसम है तुम लोगों को। मैं अपने सुहाग को बचाने के लिए सब कुछ करूंगी। पाकिस्तान के 5 साबिक सदूर के नाम बताइए। सदर मतलब प्रेसिडेंट्स के 5। मुझे नहीं पता भाई, कुछ और चेंज। गैस करें, गैस नाम ले, रैंडम हेल्प करें। 5 सदर। अभी का तो पता होगा, डॉक्टर आरिफ अलवी। एक तो हो गया, साबिक नहीं है, वो साबिक नहीं है। इससे पहले कौन था? आरिफ अलवी, जरदारी, ऑडियंस नहीं बोलेगी, कसम दी है। मुशर्रफ साहब 3 हो गए। लगारी साहब हो गए ना, बार बार वही हो जा रहे। जियाउल हक साहब, जियाउल हक सदर थे। और वो बस खत्म हो सकता है। जल्दी बता दे। रोक यार जरदारी। अरे रोको रोको, अरे अच्छा यार ले लिए थे इतने सारे यार। नहीं ना भाई, 5 देने थे, 2 बार तो जरदारी साहब आ गए। अभी को बचाना पड़ेगा। चलो सही है, बचा लोगे आप, आसान है। हाँ। जान में रेडी हैं? जी जी। पहला सवाल, अपनी कोई 6 फिल्मों के नाम बताएं।
हाथी मेरे साथी मुंडा बिगड़ा जाए चोर मचाए शोर हम तो चले ससुराल मामला गड़बड़ है। वाह वाह वाह। ऐसी 4 फलों के नाम बताएं जो सिर्फ गर्मियों में आते हैं। आम, अंगूर, गरमा, हाँ, तरबूजा, तरबूज। वेरी नाइस वेरी नाइस। रोक दो बेटा। आसान पूछ रहे हैं ना इनसे। ये सवाल मुश्किल है। हाँ जी। दुनिया की 6 दारुल हुकूमतों के नाम बताइए। यार है कि ये यार दारुल हुकूमत कैपिटल। जकार्ता, जकार्ता, लंदन, इस्लामाबाद, हाँ, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क नहीं है कैपिटल, नहीं है। हाँ? न्यूयॉर्क कैपिटल और नहीं नहीं, है। वर्जीनिया, वर्जीनिया कैपिटल नहीं है। वाशिंगटन Washington capital। वाशिंगटन डीसी, काबुल काबुल और तेहरान। तेहरान। रोक दे रोक दे। हाँ, हाँ। भाई आज तारीख में पहली बार असना मना में किसी ने किसी को बचाया है, वरना आज तक कोई बच नहीं पाया। आफ्ताब की आंखों ने आज ये पहली बार क्या देखा? कैमरा का नाम आफ्ताब है। आफ्ताब। आफ्ताब नाम। और इस वाले का जो चलता हुआ आता है, इधर अपना करीब आओ। हाँ जी। इधर आओ। इसको गौर से देखें, इसकी शादी होने वाली, इसका नाम इकरार है। ये हर वक्त आपके पीछे सरेआम घूमता रहेगा। इकरार कर चुका है ये इकरार नहीं कर पा रहा, ये सिर्फ पकड़ रहा है। अब वक्त आ चुका है या खेलने का। फिर खेलने या तब खेलते कूदते रहेंगे, हमारे खेलने कूदने के दिन है। या का मतलब है, या का मतलब चॉइसेस दी जाएंगी, या तो ये या तो वो, या अच्छा, तो ये ओके, या तो वो। ठीक है, देखा है शो, देखा है। हाँ हाँ देखा है ना। या लगाना बेटा, या। और या मैं खेलूंगा सबसे पहले, दोनों से खेलेंगे हम, दोनों से एक ही साथ खेलेंगे। ठीक है। अच्छा। या में ऐसा है, सिचुएशन ये है कि आपका फ्री वर्ल्ड टूर का पैकेज मिला है आपको। वर्ल्ड टूर कर जियो ने दे दिया, दे दिया है आपको। अच्छा। लेकिन शर्त यह है कि आप 3 लोग होंगे, यानी आप 2 तो होंगे, मगर आपके साथ एक और भी किसी को होना पड़ेगा। ठीक है। तो जाएंगे घूमने, वरना कोई नहीं जाएगा। अगर 3 नहीं होंगे तो कोई भी नहीं जाएगा। आपने वो तीसरा बंदा सेलेक्ट करना है। आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। एक यार इतना लंबा क्या करना है, आप साथ चलो, हम चलते हैं। मैं हुई नहीं ना पैकेज में, मैं अलग जा रहा हूँ। मुझे VIP पैकेज दिए, मैं अलग जाऊंगा। अच्छा। आपको 3 के साथ जाना है। लगाइए भाई चॉइसेस। मरियम नवाज है और शेख रशीद है। मरियम जाएंगी। मरियम आपके साथ जाएंगी? नहीं, यहां से जाएंगी। मरियम यहां से हटा दीजिए। शेख साहब क्योंकि एंटरटेनमेंट चलता रहेगा, गपशप एंटरटेनमेंट चलता रहेगा। हाँ, ये मेरा मतलब है कि और तारीखी ये अप्रैल कुर्बानी का महीना है, इस तरह की बातें भी करते हाँ रहे। जी। मोहम्मद राना। लो, अब तो शेख साहब को जाना पड़ेगा। शेख साहब को बहुत तेज जाना पड़ेगा। तेज जाना पड़ेगा। अब मोमी हमारे साथ है। मोमी आपके साथ है। अगला दिखाइए भाई। हानिया मेरे, हानिया एक और दूसरा पैकेज दिलवा दूंगा। मोहम्मद राना को निकाल दो भाई। ऐसा है कि ऐसे में मतलब ऐसी वाइब्स आ रही नहीं हैं। भाई, मोमी के साथ जाएंगे भाई, ये हमारा। मोमी के साथ जाएंगे। मोमी के साथ जाएंगे जी। मोमी हानिया के साथ कभी फिर इंशाल्लाह। हाँ, पैकेज मिलता रहे। हानिया को हटाइए, मोमी को लगाइए। मोमी को लगाइए। लो, कौन दसो? शान और मोहम्मद राना। अब लड़ाई है, ये एक करना पड़ेगा। चलें, अब शान जाएगा साथ। आपके साथ शान जाएंगे। मोमी भाई को ले जाइए। मोमी आप बहुत अमीर आदमी, खुद भी जा सकते हैं। मोमी जो है वो संभाल लो। ज्यादा फ्री हैं, बस वो मैनेज कर लूंगा मैं। ठीक है। समझा लेंगे। आए हाय ओए। यार ये तो गलत बात है। देखो आप इसमें कपड़े भी आपके जैसे पहनी हुई जान भाई। ये गलत बात है। क्यों? अब तो रीमा के साथ जाना पड़ेगा। रीमा से ज्यादा दोस्ती है आपकी? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा ना? नहीं, शान से भी बहुत है, सबसे बहुत है। रीमा के साथ जाएंगे। रीमा के अमेरिका में घर भी है, जरा घर भी है। अच्छा, रिहाइश बचेगी। शान भाई आप प्लीज जाइए। ओए अब मुकाबला ही खत्म हो गया ना, खत्म हो गया मुकाबला, खत्म हो गया। हाँ, अब कैसे खत्म हो गया? मुकाबला खत्म हो गया। अब तो बड़ा घर है, वहां जाके आराम से रहेंगे। अब तो बड़े घर में रहेंगे। अमेरिका जा रहे थे, अब लंदन भी जा सकते हैं। नहीं, मैं अमेरिका में ही रहूंगा अभी। अब अमेरिका में रहना। हाँ, मैं रीमा के साथ। रीमा को रहने दीजिए, मियाँ साहब को यहाँ से भी जाना होगा। मैं बाखुदा यहाँ वर्ल्ड टूर मांगने नहीं आया। आप जा रहे हैं तो मैं इसलिए तो आपके साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन नहीं, नहीं, एक मेरी बात सुने, एक हसीन सफर पे हम जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, तो जाहिर है हम रीमा के साथ ही जाएंगे ना। वो बिजी भी तो है, वजीर आजम है ना, वो तो बिजी है, मुल्क चलाना है। हटाइए मियाँ साहब को, मुल्क चलाना है यार। ये वैसे भी पूरी दुनिया घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं। 6-7 महीनों में इतना घूम चुके हैं माशाल्लाह। जाइए मियाँ साहब प्लीज, ये फाइनल ऑप्शन है। बदे अब चलो मुझे लेके आप।
बिठा रहे थे ना मुझे बीच आप में। तो वीआईपी में जा रहे थे ना, आप वीआईपी तो में। हमारे साथ जागे नहीं। हाँ। पहले मैंने कहा था बड़े वीआईपी हमारे साथ ही जा रहे हैं इकोनॉमी में। मैं सिर्फ मैं टेस्ट कर रहा था, मैं समझा मेरी तस्वीर नहीं होगी। अब मैं ले जाऊंगा आपको। थैंक यू जान भाई, क्योंकि मसला बताऊं क्या, वो रीमा खुद भी अफोर्ड कर लेंगी। हाँ हाँ। हाँ, मैं मुझे आप ही ले जाओ तो चल। गरीब रीमा बच्चा। रीमा आप माशाल्लाह पूरी दुनिया घूमती हैं साल में, और यूरोप भी जाती हैं आप टूर पे माशाल्लाह, और आप मैं लास्ट चली टाइम सिर्फ जाएंगी। शादरा गया हूँ, तो ये शादरा से आगे नहीं गया, तो मैं इनको ले जाऊंगा। और वो भी चिंची पे गया हूँ यार। हैं? चिंची पे गया, उसने कहा ताज भी आपको दिखाता हूँ पिक कितना अच्छा है। मैंने अच्छा, तो चिंची का जो जो दिया वो खड़ा हो गया, मुंह के बल गिरा। ओए होए चिंची ने माइंड किया होगा ना कि यार कौन बैठ गया। वेरी गुड भाई, विनर हैं ताबिश। ताबिश हाशमी, पहली बार वर्ल्ड टूर पे जाएंगे एज ऑलवेज। तो हज़रात, वक्त हुआ एक ब्रेक का, छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आस्था मनाए कहीं नहीं जाएगा, बजाओ तालियां। वेलकम बैक टू आस्था मनाए। अच्छा, ऐसा है मैम कि हमने, क्योंकि जाहिर बात है आप आ रहे थे रिसर्च की, तो पता ये चला कि जो शादी पे आपने कपड़े पहने थे वो आपने आज तक संभाल के रखे हुए, और बाबरकत कपड़े हैं, जिसने पहन लिए उसकी शादी हो गई। हाँ जी। ये सुना है हम, क्या रखे हुए? नहीं, जिसकी शादी है उसको पहनाए है, जिसने पहन ली है उसकी शादी नहीं। जाहिर बात है, जब पहन ली तो शादी हो रही होगी, तभी पहनेगा कोई शादी के। मैंने अपनी फैमिली में 3 जगहों पे वो दिया है। मैंने कहा जी फजूल खर्चा नहीं करना आपने, शादी का जोड़ा ये वाला चलेगा, और माशाल्लाह खुशी से उन्होंने पहना, और वो आजकल अपने घरों में खुश और रहे। आबाद है माशाल्लाह। भाई सच्ची बात ये है, हमने भी शादी की पर्सनल लेवल पे, तो इसमें ये था कि एक कपड़ा 4-5-6 लाख रुपए का आता है, और एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, और वो फिर पड़ा रहता है, और फिर वो कभी भाई की शादी में निकलता है, उस वक्त ऐसा लगता है नहीं अभी आउटडेटेड लग रहा है। Outdated है। लड़कों की शेरवानियां ऐसे फूल जाती हैं, बटन लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं आपस में, वो भी नहीं। और ये मेकअप भी 5-5-6-6 लाख रुपए का एक दिन में मेकअप होता है। वो जो हमारी बेगम की जब शादी हुई, इतना महंगा मेकअप वलीमे का कराया हमने। ओए होए। जब हम वापस आए तो वो धोने जब गई, तो बाकायदा मैंने नाली के पाइप को ना मोड़ के पकड़ लिया, मैं ये बहने नहीं दूंगा, मैं ये शपड़ पानी लगाया, मेकअप मैं मेकअप डूबने नहीं दूंगा। 4-5 लाख रुपए का पानी था वो भाई। ओए होए होए। मैंने तो डब्बी में उसको रख लेना था, फ्रीज मैंने डब्बी में सेव किया हुआ शीशी में, मैं दुल्हनों को पिलाता हूँ, 1 चमचा मेकअप पी लो। दादा जी, आप ये कहती हैं कि लॉलीवुड ने जान भाई को बिगाड़ दिया, आपने इनको ठीक किया। एक तो पहले बताइए बिगड़े कैसे थे, क्या बिगड़ गए थे, किन हरकतों में थे, आपने क्या कैसे सुधारा, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, इन्हें किसी खास जगह भेजा, क्या किया? वो ये जितने बिगड़े ये हैं, इतना तो कोई भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि ये है मुंडा बिगड़ा जाए। हाँ, ये तो मुंडा है ही, वो तो गाना ही बना है कि अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा बिगड़ा जाए। तो ये तो बहुत बिगड़े हुए थे, तो मैंने बड़ी मेहनत से इनको ठीक किया। ठीक किया आपने मेहनत से। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी प्यार से भी नहीं। एक और मजे की बात बताऊं, प्लीज। आज तक मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारा। क्या कहती हैं, किसके नाम से पुकारा? सुने। अरे वाह, कसम से। वेरी नाइस। ये आजकल कहाँ मिलेगा ये सब? और मुझे आज तक तू करके भी नहीं बुलाया। वाह वाह। बेगम, आप ये शो देख रही है ना? आप मुझे, मेरी बेगम ने भी कभी तू करके नहीं पुकारा, हमेशा आँख थू करके मुझे पुकारा, पहले आँख थू का और फिर। अच्छा अफजल भाई, ऐसा है पहला शो आपने किया, मैंने, मेरा फेवरेट था वो गेस्ट हाउस, जो आपका सीरियल था। पहला ही इतना आइकॉनिक कैरेक्टर था कि उसके बाद आप इतने मशहूर हो गए कि आप मास्क, बाकायदा मास्क पहन के बाहर निकलते थे। क्या फीलिंग थी, कैसा था वो? जो मेरी रोड थी ना पिंडी वाले घर में, जिधर मेरा घर है अभी भी, वो तो रोड है, वहाँ सामने शॉप्स हैं, इस तरफ हमारे घर थे सारे, वो जानने वाले थे, वो तो तंग नहीं करते थे। हाँ। अगर जब मैं कभी बाहर निकल के थोड़ी देर खड़ा हो जाऊँ ना, तो फिर चलती गाड़ियाँ रुक जाती थी, वो थोड़ा मसला होता था। लेकिन सबसे बड़ी एक कामयाबी मेरे लिए पता है क्या थी? 3 एपिसोड करने के बाद मेरे पास गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, न बाइक भी नहीं थी। हाँ। तो मैंने कहा जी कि शाकिर ज़हर साहब अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, मैंने कहा शाह जी अब मेरा आना मुश्किल है, मैं बस स्टॉप पे खड़ा नहीं हो सकता, वो लोग बड़ा तंग करते हैं। तो पीटीवी की गाड़ी फिर मुझे लेने आती थी, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कारनामा था। वाह। कि पीटीवी की गाड़ी आ रही है, खुद पिक करने आ जाए। पीटीवी के अंदर जाना एक बड़ी बात होती थी, गाड़ी जब आपको खुद पिक करे तो आप समझें फिर वो क्या होगा।
अच्छा अफजल भाई, ऐसा हुआ हम भी जब थोड़े बहुत मशहूर हुए ना तो एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे। आजकल का तो आपको पता है, अगर कोई टीवी पे काम करता हो तो लोग अज्यूम कर लेते हैं बहुत अमीर होगा। हाँ, अब हम एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे तो अनाउंसमेंट हुई बिजनेस क्लास की, तो ना लड़के आए कहने लगे ताबिश भाई कहाँ बैठे हुए, बिजनेस क्लास की अनाउंसमेंट हो रही है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता था कि भैया टिकट इकोनॉमी का ही है। तो मैंने कहा अरे हो गई, मैंने कहा यार आराम से जाऊंगा, क्या होगा बैठा रहा, कह भी नहीं पाया। अच्छा वैसे आखिरी गेम है, शो का इख्तिताम हो चुका है, मगर इख्तिताम करेंगे हम हाई नोट पर। गेम बहुत मशहूर है, इसका नाम है नजरबंद। नजरबंद। अच्छा। एक एक करके आपकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड बांधे जाएंगे और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नजर आएगा। तो हम आंखें वैसे बंद कर लेते हैं? नहीं, ये बहुत हो चुका, ये नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं चीटिंग करता। ये सब कहते हैं, ये तो मियाँ साहब भी कहते हैं। आज ये लगेगा और इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट आएगा, आप सिर्फ मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको हिंट्स दूंगा, हिंट्स और सवालों की बेस पर आपने गैस करना है। कसौटी टाइप। कसौटी टाइप। लाओ भाई लाओ। आपने अभी नहीं पहनना, पहले हम अब जॉन भाई से स्टार्ट करेंगे। जॉन भाई आप पहन लो इसको, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ। अखियां वाले हो भाइयो। हाँ जी ठीक है, लाओ भाई ऑब्जेक्ट। यार इसमें रेट डाली हुई है, इतना हैवी है। वाह, ऑब्जेक्ट आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है। आ चुका है। और पहला सवाल, जानदार है? इसने कैरेक्टर में जान डाली है, अक्सर खुद जानदार नहीं है। हाँ, कैरेक्टर में जान डाली है? नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं ना? है, नहीं है। कैरेक्टर में जान तो डाली थी इसने। और कोई हिंट्स दे ना मुझे, मैं कैसे? अच्छा, ऊपर से पतला नीचे से चौड़ा। ऊपर से पतला। इसके अलावा कोई और? आपके दिल के बहुत करीब है। अच्छा इसको दोनों हाथों से पकड़ा जाता है। दोनों हाथों से? हाँ। यार ये क्या बात है यार ये क्या बात है, आप दोनों हाथों से पकड़ा जाता है? एक से पकड़ सकते हैं, मगर काम जब आएगा जब दोनों हाथों से पकड़ेंगे। हाँ, लेकिन ये भी तो कह सकते हैं ना कि वाइपर। अरे वाह, दोनों हाथों से। हाँ, ऊपर से पतला है, नीचे से चौड़ा है। ऊपर से वो मुझे समझ आ गई दोनों। और कैरेक्टर में जान डाली है? डाली नहीं डाली, बेहतरीन, बहुत अच्छा खेला। पहले डोंकी किंग आ रहा था मेरे ज़हन में। नहीं, वो जानवर नहीं था उसके कार्टून में जान तो डाली है वो ना, तो था। कैरेक्टर ने, वो भी थी। चले भाई मैम साहिबा आपकी बारी आ गई है, हम आइटम निकाल के लाएं। लगाएं जी ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट? ओए होए 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 होए, हिंट्स को नहीं देंगे आप। आ गया जी। हाँ बताएं। नहीं, बताएं क्या, बताएं क्या, मतलब तो आपने पूछने हैं। क्या जानदार है? नहीं, टेक्निकली जानदार है। हाँ, टेक्निकली जानदार है। लेडीज के इस्तेमाल करने की चीज है, बस इतना। यार इतनी बड़ी हिंट एक चीज थोड़ी है बस। खुशबू है उसमें? जी, कह सकते हैं। हाँ, खुशबू है। देखा ना। अच्छा, एक वक्त में जानदार होती है हाँ, जब पौधे के साथ लगी होती है। यार मुझे समझ में आ गई, इन्होंने बीए और एफए कैसे किया होगा। ये बहुत जीनियस, वेरी गुड। फूल। फूल। हाँ, फूल। लेकिन नहीं, फूल नहीं है। हाँ, फूल नहीं है ये। फूल है मगर फूल नहीं है। फूल है। नहीं, फूल है, आप ठीक। अच्छा देखिए, बहुत सुने, अक्सर इसको कभी कभी मर्द भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फूल है। हाँ, ये फूल की कुछ शेप बनाते हैं। लो दे देना, पहना दे हाथ में। पहुंच तो गई है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, ताबिश आप हिंट कोई भी नहीं दे रहे, आपने इनको इतने अच्छे आप सवाल भी तो कोई नहीं पूछ रही। अच्छा सवाल तो अच्छा, फूल और पौधा और क्या उसमें? आपको कभी लाके दिया इन्होंने? आपने कभी दिया इनको? दिया कई दफा। बुके? हाँ, आप फैमिली में पहुंच, आप फैमिली में पहुंच फैमिली में गई। चली गई हो, कोई फैमिली है। अच्छा एक सेकंड, मैं बताता हूँ। हाँ, ऐसा होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि सिग्नलों पे हाँ, फूलों के गजरे। यस, वेरी नाइस। ठीक था ना? फूल नहीं ठीक था ना, फूल के गजरे अलग है, फूल अलग है, अच्छा, बुके अलग है, गुलाब अलग है। रोजी रोज़गार हंसना मनाए में आज मेरे साथ मौजूद थे द ग्रेट जॉन रेम्बो और साहिबा। बहुत मजा आया, इतने अच्छे जवाब, शरारतें, राज की बातें, गेम सब खेले हैं।